बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस का फ्लैंकर है। फ्लैंकर की डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसलिए डिस्क्राइब करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो पाको रब्बान एक ब्रांड है और उसकी एक फ्रेग्रेंस आती है इनविक्टस। तो इनविक्टस जो है वो एक पुरानी लॉन्च है। उसके बाद उसके बहुत ज्यादा फ्लैंकर्स आए, पाको रबान, इनविक्टस एक्वा, पाको रबान, इनविक्टस विक्ट्री, इस तरह करके उसके काफी ज्यादा फ्लैंकर्स आए। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली 2023 की रिलीज है, 2023 की, और इसका नाम है पाको रबान इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर। अब ये बेसिकली हर कंपनी ने एक पैटर्न बना लिया है, एलिक्सर निकाल रहे हैं। जिस तरह लिमॉल आया था उसके बहुत ज्यादा फ्लैंकर आए, लेकिन उनमें मशहूर अल्ट्रा मेल हुआ, लिमॉल जॉन पॉल गोल्चर का अल्ट्रा मेल, फिर जॉन पॉल गोल्चर का लिमॉल लिपफा, फिर जॉन पॉल गोल्चर का लिमाल एलिक्सर। तो इसी तरह ये जिस तरह सवाज ईडीटी, फिर ईडीपी, फिर पफा और फिर एलिक्सर। तो इसी तरह ये एलिक्सर के एक पैटर्न चल रहा है और पाको रबान ने उसको कंटिन्यू किया है अपने पाको रबान इनविक्टस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये रही इसकी बॉटल। टॉप के ऊपर टिपिकल जो है ना वो इनविक्टस लिखा है, और ये जो गोल सा सर्कल इसके ऊपर है ये बेसिकली इसका बटन है। यहां से आप इसको प्रेस करते हैं और यहां से फ्रंट से इसका जूस निकलता है। और जो इसकी बॉटल है अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये बेसिकली ग्रेडियंट बॉटल है, ब्लैक ब्लैक, देन यहां पे आके ये ब्लैक एंड ब्लू मिक्स हो जाती है और नीचे डार्क ब्लू कलर है इसका, जो आपको शायद अब थोड़ा बहुत नजर आ सके कि ये डार्क ब्लू है। ठीक है, वैसे आप सामने रखेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आएगी, लेकिन रोशनी के सामने आपको ब्लैक एंड ब्लू का जो ग्रेडियंट है वो जबरदस्त लगेगा। और ये ट्रॉफी की शक्ल की है। ठीक है, ट्रॉफी की शक्ल की है, और इसके बैक पे ये पाको रबान भी लिखा हुआ है, पाको रबान, और ये विक्ट्री का वी इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये छोटा सा आप कह लेंगे इस ट्रॉफी का स्टैंड है, और ये फ्रेग्रेंस यूं खड़ी होती है, और नीचे बैच कोड और इसकी डिटेलिंग वगैरह, जो कि इसका बैच कोड है 30191। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बॉटल। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो ये बेसिकली इन्होंने इनविक्टस के साथ इन्होंने ये सोचा कि हम इसका एक फ्लैंकर निकालते हैं, लेकिन इस फ्रेग्रेंस का इनविक्टस की खुशबू से कोई लेना देना नहीं है। आई रिपीट, इस फ्रेग्रेंस का इनविक्टस की खुशबू से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की खुशबू है। आपको ये समहाउ दो तीन फ्रेग्रेंसेस का ना मिक्सचर लगता है, समहाउ, यानी आप दो तीन किस्म की फ्रेग्रेंसेस मिला दें तो उनका मिक्सचर लगता है। लेकिन फॉर मी, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, और ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैं आप लोगों को 10 से 12 लोगों को ये फ्रेग्रेंस चेक कराने के बाद आप लोगों के साथ ये पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं कि 10 के 10 12 लोगों का राय यही थी कि लगाते ही उन्होंने कहा यार, जिस तरह नेस्ले का वो चौसा नेक्टर एक जूस आता है, नेस्ले का चौसा नेक्टर, तो ये बिल्कुल इस तरह मैंगो जूस की एक खुशबू है। एंड आई वाज लाइक यस, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और उनको लगाने का मकसद यही था कि इस बारे में उनको मैं थोड़ा इसके बारे में उनसे उनकी राय जान सकूं। ठीक है, तो हर किसी का, हर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने ना कहा हो कि यार मैंगो की खुशबू नहीं आ रही, मैंगो की खुशबू नहीं आ रही। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें मैंगो की खुशबू आ रही है, एंड मोर स्पेसिफिकली इसमें से मैंगो जो चौसा नेक्टर आता है नेस्ले का, उसकी स्पेसिफिकली खुशबू आ रही है। या शीजान बॉटल, जिसने बचपन में शीजान की बॉटल पी है तो उस शीजान बॉटल की स्पेसिफिक खुशबू इसके अंदर से आपको स्टार्ट के अंदर फील होगी। सेकंड फेज में इसके इस मैंगो जूस के अंदर आप इस तरह करें जैसे थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर दी गई हो, लाइक थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया गया हो और बिल्कुल हल्की सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी गई हो, तो वो जो एक खुशबू बन जाती है मैंगो जूस प्लस स्पाइसेस की खुशबू, वो इसका सेकंड फेज हो गया। एंड थर्ड फेज के अंदर लिटरली ऐसे फील होता है जिस तरह उस मैंगो जूस के ऊपर आपने थोड़ा सा खोपरा स्प्रिंकल कर दिया। खोपरा कहते हैं ड्राइड कोकोनट को, जिसको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, और फिर उसको उस मैंगो के ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो आप खुशबू करें तो बाकायदा जो मैंगो जूस एक शीजान की बोतल, या आप चौसा नेक्टर कह सकते हैं, नेस्ले का चौसा नेक्टर, उसकी खुशबू के साथ आपको प्रॉपर खोपरे की खुशबू इसके थर्ड फेज में फील होगी।
मैंने अपनी फीमेल कुलीग को ये फ्रेग्रेंस चेक कराई बगैर ये बताया कि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है या फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, तो उन्होंने इसको लगाते ही कहा कि नहीं, हम तो इसको आराम से लगा सकते हैं, हमें तो ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपको इंटरेस्टिंग सी थी कि ये है तो मेरे ख्याल में मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस रिलेटेड है, लेकिन है फेमिनिन साइड पे भी लीन करती है। बहरहाल उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये इसकी खुशबू हो गई। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको मैंगो की खुशबू वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, आपको शीजान बॉटल की खुशबू पसंद हो, आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, तो फिर आप ये लगा सकते हैं। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एज हो गया जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मैंने फीमेल्स को ये दिखाई और उनको मैंने जेंडर डिस्क्राइब नहीं किया, मैंने जस्ट ये फ्रेग्रेंस उनको दे दी और उनको कहा कि आप इसका मुझे बताएं कि ये किस तरह खुशबू करती है। ठीक है, मतलब आपको कैसी लगी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे लिए यह है कि जेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। इसके 2 स्प्रे मुझ पर कम अज कम भी 10 घंटे चले और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो पहले 2.5 से 3 घंटे बहुत जबरदस्त है। मतलब लगाने के 5 मिनट तक मेरे साथ ऐसा हुआ। आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों ने इसको ट्राई किया है। लगाने के 5 मिनट तक मुझे ये बिल्कुल खुशबू फील ही नहीं हुई कि मैंने कोई खुशबू लगाई हुई भी है। ठीक है, बट आफ्टर 5 मिनट इट स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग, मतलब ये डेवलप होना शुरू हुई और उसके बाद इसने फिर मुझ पे प्रोजेक्ट किया और 2.5 से 3 घंटे तक प्रोजेक्ट किया। मैंने नोट किया है कि अमूमन जो लगाते ही फ्रेग्रेंसेस मुझ पे नहीं उठती हैं एकदम, फिर उनकी प्रोजेक्शन मुझ पे बहुत ज्यादा अच्छी जाती है। ये शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है, या हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री हो सकती है, बट मुझ पे ये 2.5-3 घंटे से ज्यादा प्रोजेक्ट की और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट की है इसने। स्वीट कैटेगरी में भी आती है तो प्रोजेक्शन इसकी बहुत लाउड थी, अच्छी थी, यानी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैंने इसको अभी तक सर्दियों में ही ट्राई किया है, मैंने अभी तक गर्मियों में ट्राई नहीं किया। गर्मियों में मैं इसको ट्राई करूंगा तो फिर आप लोगों को मैं इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूंगा। बट फॉर द टाइमिंग आई वुड से कि ये फॉल एंड विंटर में थोड़ा सा ज्यादा मजे करेगी। गर्मियों में लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है। और ओकेजन की बात करें तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी फंक्शन पर इसको लगा कर जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी पर। क्योंकि बर्थडे पार्टी इस तरह की होती है कि वहां पे केक्स वगैरह और वैसे ही ऑलरेडी गुरमॉन्डिश से खुशबुएं होती हैं, तो वहां पर मजीद आप एक गुरमॉन्डिश फ्रूटी खुशबू लगाकर चले जाएंगे तो ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन, आप इससे वो बता भी सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। इस तरह की फ्रूटी मैंगो टाइप खुशबू आप कहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। 2023 पाको रब्बान की इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर, ये एक उसका नया फ्लैंकर है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पाकोर रब्बान, बल्कि यहाँ पे हाउस भी लिखा हुआ होगा, पाकोर रब्बान का इनविक्टस यहाँ पे लिखा हुआ है, इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर। थैंक यू सो मच।